गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। हम एमएससी मैथमेटिक्स के अंदर सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम टोपोलॉजी क्या है पढ़ रहे थे। टोपोलॉजी का आज हम एक अन्य प्रकार यूजुअल टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड एक थ्योरम क्या है करेंगे। देखिए क्या है यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी कह सकते हैं इसको, इसका दूसरा नाम भी है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी भी कह सकते हैं इसको, और यूक्लिडियन टोपोलॉजी भी इसे क्या है कह सकते हैं। ज़्यादातर इसका नाम यूजुअल टोपोलॉजी क्या है रहेगा। देखिए क्या है, लेट आर बी ए सेट ऑफ रियल नंबर। अभी तक आप क्या ले रहे थे, नॉन एम्प्टी सेट एक्स ले रहे थे ना, उस एक्स की जगह यहाँ पे क्या ले लिया गया है, आर ले लिया गया है। क्या ले लिया गया है, आर। एंड यू बी कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ आर। आर के जितने भी आर के जो भी सबसेट बन रहे हैं उसका कलेक्शन है, उस कलेक्शन का नाम क्या है, यू। एंड ए क्या है, सबसेट ऑफ आर। ए क्या है, आर का क्या है, कोई सबसेट है, तो ए क्या होगा, यू का एलिमेंट होगा। ए क्या होगा, यू का एलिमेंट होगा, और यू क्या है, सबसेट का क्या है, कलेक्शन है। इफ या तो आइदर, या तो ए बराबर क्या है, फाई है, ए की वैल्यू या तो फाई है, या फिर क्या है, ईच एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स कहां से लिया गया है, ए के अंदर लिया गया है, उसके लिए दो रियल नंबर ऐसे होंगे, टू रियल नंबर ए एंड बी। इसका मतलब विद्यमान होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। टू रियल नंबर इस प्रकार से एग्जिस्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है, याद रखना, लिख लो, विद्यमान होंगे। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इसे देयर एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं इसे, देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर ए एंड बी। इसे कहते हैं सच डेट, ताकि इस प्रकार से होंगे। किस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से होंगे कि ये जो आपने एक्स ए का लिया है, ये एक्स बिलोंग टू होगा ए कोमा बी, और ये ए और बी क्या होंगे, सबसेट ऑफ क्या होगा, ए होगा। तो मैं इस यू को क्या बोलूँगा, यूजुअल टोपोलॉजी बोलूँगा। किसे कहेंगे, यूजुअल टोपोलॉजी। देखो एक बार फिर डेफिनेशन सुन लो ढंग से, फिर क्या है इसकी थ्योरम करेंगे। आर मेरे पास में क्या है, रियल नंबर है। यू क्या है, आर के जितने भी सबसेट है ना, उन सब सबसेटों का क्या है, कलेक्शन है यू। इस यू को ही टोपोलॉजी बताना है, और उस टोपोलॉजी को क्या करना है, यूजुअल टोपोलॉजी बताना है। तो इसके लिए मैंने क्या लिया, एक सबसेट लिया, आर का एक सबसेट लिया ए। ये आर का ए क्या है, सबसेट है। ये ए एलिमेंट किसके अंदर होगा, ए सेट किसके अंदर होगा, यू के अंदर होगा। कब, या तो ए बराबर क्या हो, फाई हो, या फिर ए बराबर फाई नहीं है तो आपको क्या करना है, प्रत्येक एक्स ए के अंदर इस प्रकार से लेना है। प्रत्येक एक्स ए के अंदर किस प्रकार से लेना है, इस प्रकार से लेना है कि एक्स बिलोंग्स टू ए बी। एक्स किसके अंदर आए, ए और बी के अंदर आए, ठीक है ना, और ए और बी क्या है, सबसेट ऑफ ए हो। तो मैं इस यू को क्या कहूँगा, यूजुअल टोपोलॉजी क्या है कहूँगा। क्या कहूँगा, यू को यूजुअल टोपोलॉजी क्या है कहूँगा। इसी बात को दूसरे प्रकार से बोला गया है। देखो इस तरीके से पूछ सकता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। लेट यू कंसिस्ट ऑफ फाइव। देखो ऊपर भी बोला गया था, यू के अंदर क्या है, फाइव। ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, एक ही बात है। लेट यू कंसिस्ट ऑफ फाइव एंड ऑल दो सबसेट ऑफ आर। यू के अंदर क्या है, आर के क्या है, सबसेट है। देखो यहाँ पे यही तो बात बोली है, यू इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ आर, ठीक है ना। हैविंग द प्रॉपर्टी डेट टू ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स किसका एलिमेंट लो आप, आर का एलिमेंट लो। देयर एग्जिस्ट सच डेट, देयर एग्जिस्ट इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ओपन ब्रैकेट। क्या कहते हैं इसे, ओपन ब्रैकेट। इसे भी क्या कहते हैं, ओपन ब्रैकेट। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ भी आ सकता है, देखो, और इस बात को यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता है। ये लिखने का तरीका है, देखो ऐसे भी लिख सकता है इस बात को। ये यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट लिखा है ना, इस ओपन ब्रैकेट को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, एक्स माइनस इप्सिलॉन एक्स प्लस इप्सिलॉन।
छोटा वाला ब्रैकेट है ना, या फिर क्या करो आप ओपन ब्रैकेट लिख दो, एक ही बात है ना, ये एक ही मतलब है। ये क्या है, सबसेट ऑफ क्या है, आर है। शो डेट अपने को प्रूफ करना है, यू क्या होगा, टोपोलॉजी होगा, और इस टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, यूजुअल टोपोलॉजी कहते हैं। या फिर थ्योरम के अंदर स्टेटमेंट नहीं दे, स्टेटमेंट भी अपने को इसका याद रखना है, क्या बोल दे, स्टेट एंड प्रूफ यूजुअल टोपोलॉजी। तो पहले तो यूजुअल टोपोलॉजी की ये डेफिनेशन या फिर ये वाली डेफिनेशन अपने को क्या करनी है, बतानी है। फिर क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, ये टोपोलॉजी होगी। तो टोपोलॉजी प्रूफ करने के लिए वही 4 नियम अपने को क्या करना है, बताना है। हाँ भाई, सबसे पहले देखो यूजुअल टोपोलॉजी कब होती है, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं। इसके अंदर तो यूजुअल टोपोलॉजी कब होगी, अगर ए को क्या है, आर का सबसेट मान रहे हैं, तो यूजुअल टोपोलॉजी कब होगी, ये वाली होगी, तब इसे क्या कहेंगे, यूजुअल टोपोलॉजी क्या है, हम इसे कहेंगे। निशान लगा लीजिए, इसको डब्बे में डाल लो। और यहां पर यूजुअल टोपोलॉजी कब कहेंगे, एक्स एग्जाम्पल के अंदर बिलोंग्स टू, लिख लो इस बात को, एक्स माइनस इप्साइलोन एक्स प्लस इप्साइलोन सबसेट ऑफ क्या है, आर। तब ये क्या है, यूजुअल टोपोलॉजी क्या है, बन जाएगी इस एग्जाम्पल में। ऊपर वाली जो डेफिनेशन है उसमें तो ए मान रहा है, ए क्या है, सबसेट और आर है। यहाँ पे डायरेक्ट ही आर के बारे में बोल रहा है, तो हम ए को कंसीडर नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही क्या करेंगे, आर लिखेंगे। दोनों का मतलब एक ही है भाई, ये है ना, ठीक है ना। चलो अब हम इसको क्या करते हैं, प्रूफ क्या है करते हैं। आइए इसको प्रूफ करते हैं, इस एग्जाम्पल को टोपोलॉजी बताते हैं। तो टोपोलॉजी बताने के लिए वही 4 नियम बताने अपने को। पहला तो कौन सा, फाई किसके अंदर होना चाहिए, यू के अंदर होना चाहिए, है क्या, फाई यू के अंदर बोल रहा है एग्जाम्पल के अंदर, यू कंसिस्ट ऑफ फाई, तो फाई किसके अंदर है, यू के अंदर है, ये गिवन है अपने को। दूसरी बात, अब मेरे को क्या बताना है, आर किसके अंदर बताना है, यू के अंदर बताना है। आर किसके अंदर बताना है, यू के अंदर बताना है। तो देखिए आर यू के अंदर कैसे बताएंगे, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, ये कहाँ पे लिख रखा है, देखो ये लिख रखा है ना, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, आर यहाँ पे रियल नंबर है। देयर एग्जिस्ट, तो देयर एग्जिस्ट को क्या कर सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो और उल्टा ही भी लिख सकते हो। इप्साइलोन ग्रेटर देन 0 लिख रखा है ये। सच डेट एक्स क्या होगा, इसके अंदर बिलोंग करेगा, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है ना। और ये किसका एलिमेंट है, सबसेट ऑफ आर है ये। तो ये x बिलोंग्स टू ये, और ये क्या है, सबसेट ऑफ r। इसका मतलब क्या हो गया, r क्या हो गया, u का एलिमेंट हो गया। r u का एलिमेंट कब होता है, ये बोल रहा है, r u का एलिमेंट कब होगा, जब ये क्या हो, सबसेट ऑफ क्या हो, r हो। ये सबसेट ऑफ r है, इसलिए r किसका एलिमेंट है, u का क्या है, एलिमेंट है। 2 नियम हो गए, पहला तो क्या हो गया, फाई u का हो गया, दूसरा क्या है, r u का हो गया। अब मेरे को क्या बताना है भाई, G1 G2 G3 बहुत सारे लेने हैं और इन सब का यूनियन करना है, और यूनियन करके उसका यूनियन भी क्या करना है, यू में क्या करना है, बताना है मेरे को। देखिए कैसे बताऊंगा, लेट जी आई बिलोंग्स टू आई बी आर्बिट्री कलेक्शन, ये दुनिया भर के क्या है, मेरे पास में जी है, ऑफ मेंबर ऑफ यू, और ये सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, यू के। देन वी विल शो डेट, हम प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे, इन सब का यूनियन लेता हूँ, आर्बिट्री यूनियन लेता हूँ। आर्बिट्री यूनियन का मतलब है अपनी मर्जी से मान के यूनियन लेते हैं, तो वो भी किस में आएगा, यू में आएगा। यहाँ पर यू का मतलब क्या है, यूजुअल है, ठीक है ना। हाँ, अब मेरे को इसके सारे एलिमेंट यू में बताने के लिए मैंने क्या कर लिया, एक्स किसका एलिमेंट मान लिया, इसी का एलिमेंट मान लिया एक्स इसका एलिमेंट। हाँ, एक्स किसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है, तो x एलिमेंट किसका होगा, जी आई का भी होगा। क्यों होगा भी x एलिमेंट जी आई का, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, यूनियन की डेफिनेशन। देखो मैं आपको याद करवा देता हूँ, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है, x a यूनियन b का है, तो x किसका होगा, a का होगा, या फिर x किसका होगा, b का होगा, यही तो होता है ना, ठीक है ना। अगर यूनियन c होता तो आप क्या लिखते, या फिर x किसका होगा, c का होगा, यही तो लिखते। तो यहाँ पर x किसका है, इन सब का है, G1 G2 G3 इन सब का है ना, ठीक है ना। तो x किसका होगा, जी आई का होगा। फॉर सम i बिलोंग्स टू i, फॉर सम का मतलब क्या है, कुछ के लिए, सभी के लिए नहीं। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता ना तो क्या लिखते, ईच लिखते, ध्यान रखना इस बात का। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता ना तो फॉर सम की जगह क्या लिखते, ईच लिखते, सभी के लिए।
देखो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब क्या होगा, x a का भी है एंड x किसका है, b का भी है, ठीक है ना। एंड का मतलब क्या है, दोनों का, और का मतलब क्या है, तीनों में से एक का, किसी का भी हो सकता है, तीनों का भी हो सकता है, परंतु तीनों में से क्या है, किसी का भी, फॉर सम, कुछ के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे x क्या है, इन सब का यूनियन है, तो x किसका होगा, पहले का हो सकता है, दूसरा, तीसरा, किसी का भी हो सकता है, इसलिए क्या लिखा है, फॉर सम i बिलोंग्स टू i बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन, ठीक है। हाँ, यहाँ पर gi किसका है, u का एलिमेंट है, क्यों मानना है अभी, gi क्या है, आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ u, मानना है ना अभी gi किसका एलिमेंट है, u का, और u की डेफिनेशन क्या है, x बिलोंग्स टू x माइनस इप्सिलॉन x प्लस इप्सिलॉन, और ये सबसेट ऑफ क्या है, gi, तभी ये u का एलिमेंट होगा, ठीक है ना। gi u का एलिमेंट कब होगा, जब x बिलोंग्स टू x माइनस इप्सिलॉन x प्लस इप्सिलॉन सबसेट ऑफ क्या हो, gi u, ये क्या है, u की क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है। हाँ, ये मैंने एज इट इज लिखा है, ये gi का एलिमेंट है, तो आप क्या लिख सकते हो, ये क्या होगा, सबसेट ऑफ gi i बिलोंग्स टू i, क्यों होगा भाई, एक बार सोचो, आप ऐसा सोचो भाई, ये इसका सबसेट क्यों हो जाएगा यूनियन का, देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा। आपने देखो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, देखो देखो ए क्या होता है, ए क्या होता है, सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होता है क्या, वेन डायग्राम से देखो, ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है, इन दोनों का यूनियन लूंगा तो बताओ ये इन दोनों का यूनियन आएगा नहीं आएगा, ए कौन है, ये इतना ए, बताओ ये ए है या नहीं है, बताओ ए यूनियन बी का सबसेट है क्या, दिखाई दे रहा है क्या, अरे ये तो ए है, और ये पूरा का पूरा क्या है, ए यूनियन बी है, तो बताओ ये ए यूनियन बी का सबसेट है या नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या, यूनियन ही तो है, और ये gi क्या, इस यूनियन का ही तो एलिमेंट है, तो gi क्या होगा, इस यूनियन का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। तो इस gi को मैं क्या करूँ, यहाँ से हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू x माइनस इप्सिलॉन x प्लस इप्सिलॉन सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, u i बिलोंग्स टू i। अब u की डेफिनेशन ले, u की डेफिनेशन क्या है, x बिलोंग्स टू x माइनस इप्सिलॉन x प्लस इप्सिलॉन सबसेट ऑफ क्या हो जाए, a हो जाए, तो a किसका एलिमेंट है, u का, है ना, यही है ना भी u की डेफिनेशन। तो यहाँ पर ये आ रहा है, ये आ रहा है भी, सबसेट ऑफ आ रहा है ये, तो क्या बोल दोगे भाई आप, तो ये एलिमेंट किसका होगा, u का होगा। आप क्या लेके चले थे, gi का कलेक्शन लेके चले थे, और gi का यूनियन किस में आ रहा है, u में आ रहा है, तो आप क्या बोल दोगे, तीसरी कंडीशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई क्या है अपने पास में हो रही है। अब टोपोलॉजी की चौथी कंडीशन देखते हैं, होती है नहीं होती। टोपोलॉजी की चौथी कंडीशन क्या है, दो एलिमेंट लेने हैं किसके, u के, किसके एलिमेंट लेने हैं, दो u के, ठीक है ना। देन वी शो डेट, क्या प्रूव करेंगे अपन, दोनों का इंटरसेक्शन ले तो वो भी किसका है, u का है, तो अपने पास में ये प्रूफ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, चलो प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इफ, अब देखो भाई दो एलिमेंट u के लिए, हाँ तो क्या हो सकता है, दोनों ही क्या हो जाए, दोनों का इंटरसेक्शन लिया और क्या आ गया भाई, फाई आ गया, कुछ नहीं आया, दोनों का इंटरसेक्शन लिया और वो क्या आ गया, फाई आ गया, तो बताओ g1 इंटरसेक्शन g2, बताओ u का एलिमेंट होगा क्या, होगा, अरे लिख रखा है ना, लिख रखा है इसके अंदर क्या है, u कंसिस्टेंट 5, दोनों का इंटरसेक्शन लिया और क्या आ गया, फाई आ गया, तो ये भाई u का एलिमेंट होना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, होगा या नहीं होगा, होगा। अब जरूरी थोड़ी है भी फाई आ ही जाए, नहीं आया साहब, फाई नहीं आया तो क्या आएगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर आएगा, कुछ ना कुछ जरूर आया, तो मैंने क्या मान लिया, x बिलोंग्स टू क्या है, g1 इंटरसेक्शन g2 क्या है मान लिया ये। हाँ, अब ये x बिलोंग्स टू g1 इंटरसेक्शन g2 है, तो अभी अभी मैंने इंटरसेक्शन की डेफिनेशन बताई थी, x किसका होगा, g1 का होगा, और बीच में क्या आएगा, एंड आएगा, और x किसका होगा, g2 का होगा, ठीक है। हाँ, g1 और g2 किसके एलिमेंट है, u के, और u की डेफिनेशन क्या है, u की डेफिनेशन क्या है, x बिलोंग्स टू x माइनस इप्सिलॉन 1, x माइनस इप्सिलॉन 1 बिलोंग्स टू क्या होगा, g1 होगा। ये किसकी डेफिनेशन है भाई, g1 की डेफिनेशन है, u की डेफिनेशन है, u की डेफिनेशन के अंदर क्या है कि भाई कि ये g1 u का एलिमेंट है, तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं किसी इप्सिलॉन 1 के लिए, ठीक है।
अब G2 भी U का एलिमेंट है, तो कैसे लिख सकते हैं, X बिलोंग्स टू X क्या है, इसके नेबरहुड में बिलोंग करेगा। देखो पता है ना, देखो ये इसके अंदर कैसे बिलोंग करता है, ये तो पता है क्या आपको, ये इसका नेबरहुड है, X में से थोड़ा सा कम, X में थोड़े से ज्यादा, X में थोड़ा सा कम, X में थोड़ा सा ज्यादा, उसमें X तो होगा ही, होगा क्या X। अरे देखो ये उसी तरीके से है जैसे देखो 2 बिलोंग्स टू 2.1 कोमा 1.9 2.1, क्या 1.9 और 2.1 के बीच में है क्या, है क्या, है ना, है, क्यों है भी। देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 माइनस 0.1 2 प्लस 0.1, यही तो बात है भी। x के अंदर थोड़ा सा माइनस कर दो, थोड़ा सा क्या कर दो, ऐड कर दो, तो उसके अंदर x आएगा नहीं आएगा, x इसी का एलिमेंट है। और ये किसके कारण लिखा है, u की डेफिनेशन के कारण, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पर इप्साइलोन लिया है वो आपने, तो थोड़ा सा है, थोड़ा सा कितना ये पता नहीं है, ठीक है ना। और ये इप्साइलोन लिया है, ये भी थोड़ा सा लिया है, थोड़ा सा कितना है ये पता नहीं है अपने को। मैंने क्या मान लिया, ये थोड़े थोड़े है ना, इन थोड़े में से जो सबसे थोड़ा है वो कौन है, इप्साइलोन है, ठीक है, कौन है, इप्साइलोन है। देखिए यहाँ पर अपन ने क्या लिया है अभी, ये इप्साइलोन 1 बहुत ही छोटा है, इप्साइलोन 2 भी छोटा है, तो इन दोनों में जो सबसे छोटा है उसको क्या ले लिया मैंने, इप्साइलोन ले लिया, ठीक है। अब मैं x का क्या करूं, इप्साइलोन नेबरहुड बनाऊं, ठीक है। तो x इसके अंदर बताओ बिलोंग करेगा नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या किया, ये इप्साइलोन क्या छोटा है और इप्साइलोन से बड़ा कौन है, इप्साइलोन 1, तो बताओ ये इप्साइलोन 1 इससे बड़ा होगा या नहीं होगा, होगा ये बड़ा इससे। और इससे बड़ा कौन है, आपने अभी अभी लिखा है G1 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, G1 लिख दिया। इसी तरीके से इप्साइलोन 2 के लिए लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्या होगा, x माइनस इप्साइलोन x प्लस इप्साइलोन, और इप्साइलोन से बड़ा कौन है, इप्साइलोन 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इप्साइलोन 2। और इप्साइलोन 2 से बड़ा कौन है, यहाँ पे G2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे क्या लिख देंगे, G2 क्या करेंगे, लिख देंगे। देखो ये बात समझ में आई या नहीं आई आपके। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, देखो x बिलोंग्स टू x माइनस इप्साइलोन x प्लस इप्साइलोन, क्यों, क्योंकि ये x का क्या है, नेबरहुड है, इस कारण से, ठीक है ना। ये क्या होगा, सबसेट होगा किसका, x माइनस इप्साइलोन 1 x प्लस इप्साइलोन 1, क्यों, क्योंकि इप्साइलोन इससे बड़ा है, ठीक है ना। और ये क्या होगा, G1 का सबसेट होगा, क्यों, अभी अभी आपने बोला है कि G1 क्या है, U के अंदर है, तो U की डेफिनेशन के कारण से लिखा है। इसी तरीके से x2 के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं इसके अंदर क्या करूं, इस इप्सिलॉन 1 वाली टर्म को हटा दूं, क्योंकि ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो इप्सिलॉन 1 वाली टर्म हटा दूं, तो बताओ ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा। इसी तरीके से G2 के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आपने इंटरसेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, क्या पढ़ी है भाई, C किसका सबसेट है, A का, C किसका सबसेट है, B का, तो C किसका सबसेट होगा, A इंटरसेक्शन B का भी क्या है, सबसेट होगा। अगर कोई इसके अंदर ये सबसेट वालों में अगर आपको डाउट लगे ना, तो आप वेन डायग्राम बना के इनको चेक कर सकते हो। देखो कैसे चेक करेंगे इस बात को, देखो मैं वेन डायग्राम से आपको बता देता हूँ। देखो देखो, हाँ, C क्या है, C, ये C मान लो, C क्या है, सबसेट ऑफ क्या है, A है। लो साहब, ये A का सबसेट हो गया, ये A, ठीक है। C क्या है, B का भी सबसेट है, ये B बना दिया, B, ये B है, ये वाला B है ना। C बताओ B का भी सबसेट है या नहीं है, ठीक है। और A और B का इंटरसेक्शन कौन सा होगा, ये होगा A और B का इंटरसेक्शन, होगा या नहीं होगा। तो C क्या हुआ, A इंटरसेक्शन B का भी क्या हुआ, सबसेट हुआ या नहीं हुआ, वेन डायग्राम में दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर ये किसका, G1 का एलिमेंट, और ये क्या है, G2 का सबसेट है, तो ये किसका होगा, G1 इंटरसेक्शन G2 का भी क्या है, सबसेट होगा। U की डेफिनेशन क्या थी, X बिलोंग्स टू उसके नेबरहुड में हो, और फिर ये क्या है, इसका सबसेट बन जाए, तो ये किसका एलिमेंट होता है, U का एलिमेंट होता है। किस कारण से, U की डेफिनेशन के कारण से। आपने G1 और G2 U के मान के चले थे, और इसका इंटरसेक्शन भी किस में आ रहा है, U में आ रहा है। U में आने के कारण हम U को क्या बोल सकते हैं, यूजुअल टोपोलॉजी बोल सकते हैं। और ये यूजुअल टोपोलॉजी किसके ऊपर है, R के ऊपर है। और U R को क्या कहेंगे, R U को क्या कहेंगे,
यूजुअल स्पेस। क्या कहेंगे? यूजुअल स्पेस कहेंगे। वो उसी तरीके से जैसे टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ते थे ना, एक्स, तो वहां पर तो क्या था एक्स, और यहाँ पे एक्स की जगह क्या है आर, वहां पे क्या था टो, और यहाँ पे टो की जगह क्या है यू। तो उस यू के लिए केवल 4 नियम बताए हैं। कौन से नियम? फाई यू के अंदर होना चाहिए और आर यू के अंदर होना चाहिए। तीसरा नियम, अपन क्या करे भाई, यू के क्या करे, दुनिया भर के क्या करे, एलिमेंट ले, अगर उनका यूनियन ले वो भी यू के अंदर आ जाए, ये तीसरा नियम हो जाएगा। चौथा नियम, 2 एलिमेंट लेने हैं किसके, यू के, उनका इंटरसेक्शन करे वो भी यू के अंदर आ जाए। चारों नियम हो गए। चारों नियम होते यू क्या हो गया, टोपोलॉजी हो गया। यू टोपोलॉजी होते इसे हम क्या बोल देंगे, यूजुअल टोपोलॉजी, क्या इसे कह देंगे। बताओ कोई दिक्कत है या नहीं है? नहीं है ना। तो इस थ्योरम को ढंग से समझ के अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। कोई बात नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, पूछना है। बाकी चर्चा हम क्या करेंगे, कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।